अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। आज पहला मौजू होगा अखबार बीनी का दिन है, इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। अखबार के जो पढ़ने वाले हैं या इस सनत से वाबस्ता लोग हैं वो इस दिन को मना रहे हैं। आज के दौर में अखबार की क्या अहमियत बाकी रह गई है और इस सनत का फ्यूचर क्या है, और इन गुज़िश्ता जो चंद बरस थे सोशल मीडिया के आने के बाद इस सनत के साथ क्या हुआ, उस पर बात होगी। इसके अलावा दूसरे मौजू पर बात होगी। आज मीरपुर में बड़ी काबिल तकलीद एक मिसाल जो है वो बनाई गई है। साबिक सदर थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज़ाद कश्मीर के और मुमताज़ रियासती बिजनेसमैन थे। सराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO थे चौधरी अल्लाह दिता सराज मरहूम। गुज़िश्ता बरस उनकी वफ़ात हुई थी। आज उनकी पहली बरसी थी। तो पहली बरसी पे उनके जो बेटे हैं उन्होंने आज बड़ा मुनफरद काम किया। मीरपुर शहर के 4 पॉइंट्स पर उन्होंने फूड स्टॉल लगा दिए और ये मामला जो है ये कैसे काबिल तकलीद है और इसको जो है लोगों ने क्यों सराहा और इसके जो सोसाइटी पे क्या असरात पड़ेंगे, इस पे बातचीत होगी। पहले मौजू की तरफ चलता हूँ। आज अखबार बीनी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिलाशुबा दुनिया में जो अखबार की सनत है इसके आने के बाद लोगों को जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन थी, जो न्यूज़ थी या जो मुल्की और गैर मुल्की हालात कॉलम्स से जो वो उन तक रसाई जो थी वो अखबार की वजह से ही थी। और जूं जूं वक्त गुजरता गया अखबार की जो अहमियत है वो भी साथ साथ बरकरार रही। आज भी अखबार की अपनी अहमियत है। बिलाशुबा सोशल मीडिया टूल्स आ गए, प्लेटफॉर्म आ गए और इससे जो खबर रसानी का जो मामला था, अखबार में अगर खबर कल आती थी तो ये चंद सेकंड्स में और बराह रास्त इस मामले को थ्रू कर गया पूरी दुनिया में। जहां भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो विद इन सेकेंड्स या लाइव जो सार्फिन हैं उन तक पहुंच रही होती हैं। अखबार में ये था कि अखबार के अंदर प्रॉपर एडिटोरियल बोर्ड होता था, रिपोर्टर्स की टीम होती थी, आज भी है। और पूरा एक जो निज़ाम था काबिल गिरफ्त निज़ाम था। अगर किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ शाया हो जाती थी तो उसका तदारक भी मौजूद था। और सोशल मीडिया के आने से जहाँ पे खबरों में या मालूमात की रसाई में तेज़ी आई, वहीं पे फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड है वो भी तेज़ हुआ। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो फेक पेजेस के ज़रिए या किसी भी गुमनाम जो अकाउंट्स बना के या बाज़ दफ़ा लोग जो शेयर कर देते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो गैर मुसद्दका होती है, उस वजह से आज भी सोशल मीडिया के ऊपर सवालिया निशानात खड़े होते हैं। लेकिन अखबार की जो सनत है वो बड़ी जो ऑथेंटिक रही, अखबार बड़ी ऑथेंटिक रही। और अखबारों ने क्या किया, वक्त के साथ साथ अपने आप को जिद्दत की तरफ ले गए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, वेबसाइट पे पूरे अखबार जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो गए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का तूफान आया या इसमें जूं जिद्दत आती गई, अखबारी सनत जो है वो मुतासर होती गई, लेकिन अखबार की अहमियत मुतासर नहीं हुई। आज भी जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, जो कॉलम पढ़ने वाले लोग हैं, वो आज भी अखबार मंगवाते हैं। लेकिन मैंने जो मुशाहिदा किया कि इस्लामाबाद में भी मैंने देखा, चूँकि मुल्क का दारुल हुकूमत है, इसमें अखबारी सनत के साथ वाबस्ता लोगों ने इस सनत को छोड़ना शुरू कर दिया। चूँकि मालिकान की तरफ से उन्हें वो इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे थे जो माजी में दिए जाते थे। कई बड़े बड़े जो कौमी अखबार थे उन्होंने अपने जो रिपोर्टर्स थे उनकी तादाद कम कर दी। चूँकि अखबार की प्रिंटिंग कास्ट बढ़ती रही, एडवर्टीज़मेंट उस तरह से नहीं आ रही है, तो बड़े बड़े अखबारों ने एक तो अपना साइज़ भी कम कर दिया, सफ़ात भी कम कर दिए और मुख्तलिफ बड़े अखबारों ने अपने इस्लामाबाद तक के दफातर को भी बंद कर दिया या उनके अंदर स्टाफ की तादाद इंतहाई कम कर दी। साथ ही साथ जो सर्कुलेशन थी वो मुतासर हुई है। जिन अखबारात की किसी दौर में अगर उनका ABC सर्टिफिकेट पढ़ा जाए जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से जारी होता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, उसमें अगर देखा जाए तो उनकी लाखों कापियों की प्रिंटिंग के हवाले से इंदराज जो होता है। लेकिन अब वो उस तरह से ना तो प्रिंटिंग रही है ना वो अखबारी सनत रही है। लेकिन अखबार की जो अहमियत है आज भी मुसद्दका होती है। बल्कि अखबार
पूरी दुनिया के अंदर आज भी अखबारों के अंदर जो शाया होने वाली खबरों के तराशों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जाता है। अखबार मुसद्दका है, उसको चूंकि किसी ने अगर खबर दी है, वो उसके पीछे पूरी एक टीम है, वो उसकी जिम्मेदारी ऑनरशिप ले दें, किसी न किसी ने उस खबर की। रिपोर्टर ने अगर खबर अखबार में फाइल की है तो उसका जवाबदेह एडिटर भी है, उसका जवाबदेह उस अखबार का मालिक भी है, वो एडिटोरियल बोर्ड भी है और वो मुतलका रिपोर्टर भी है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ये बिल्कुल अंधा टूल है, इसमें फेक न्यूज़ बड़ी, अखबार की बनिस्बत सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ बड़ी। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें हम, आज़ाद जम्मू कश्मीर में अखबारी सनत किसी दौर में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो अखबारी सनत है वो बहुत बड़ी हद तक मुतासर हुई है। इश्तारात उस तरह से नहीं मिल पा रहे हैं, अगर मिल पा रहे हैं तो अखराजात बहुत बढ़ गए हैं और अब रिपोर्टर्स को उस तरह से अखबारात पे करने की भी सक्कत में नहीं रहे हैं, उनमें इतनी सक्कत नहीं रही कि वो रेगुलर रिपोर्टर्स को सैलरीज पे करें। तो मुझे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रिंट मीडिया का फ्यूचर है वो इंतहाई मखदूश नज़र आ रहा है। और जो इस सनत के साथ अटैच लोग हैं, अगर उनसे बातचीत की जाए तो वो भी यही बता रहे हैं कि पहले वाले हालात नहीं रहे। ये बातें सारी एक तरफ, लेकिन अखबार की मसदका होने की जो गारंटी है खबर की, वो आज भी अखबार अपनी अहमियत रखते हैं। तो ये थी अखबार बीनी के हवाले से आज की गुफ्तगू। तो अब मैं अपने दूसरे मौजू की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आज सोशल मीडिया जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का बड़ा पड़ा है। जो साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर के थे चौधरी अल्लाह दिता सराज मरहूम, बड़े सनतकार थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के और सराज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO थे। गुज़िश्ता साल उनकी वफ़ात हुई, तो आज उनकी जो पहली बरसी थी, पहली बरसी पे जो उनके साहबजादगान हैं, एक बड़े उनके साहबजादा हैं अयाज, इनके अलावा बाकी उनके साहबजादगान हैं, इन सब ने जो सराज ग्रुप को अब देखते हैं उनके बाद इन्होंने प्लान किया कि उनकी बरसी पे क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। महंगाई के इस दौर में उन्होंने मीरपुर शहर के 4 पॉइंट्स पर फूड स्टॉल लगा दिए, और वो कोई नॉर्मल फूड स्टॉल नहीं थे कि कहीं जिस तरह से कुछ कालीन बिछा दिए जाएं तो लोगों को नीचे बैठा के खाना दिया जाए। बड़े शामियाने लगाए, बड़ी चेयर्स थीं, टेबल थे और बड़े ऐसा अंदाज में लोगों को खाना सर्व किया जा रहा है। और वहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं कि लोग आराम से आ रहे हैं, खाना खा के जा रहे हैं। और ये सिलसिला उन्होंने शहर के 4 पॉइंट्स में शहरियों के लिए 3 रोज़ के लिए रखा। तो ये बड़ी काबिल तकलीद जो मिसाल बन गई है सोशल मीडिया पे इस एक्टिविटी को, जहाँ पे सराहा जा रहा है कि उनके साहबजादगान की तरफ से उनकी बरसी पे ये एक्टिविटी की गई है। वहीं पे सोशल मीडिया सार्फिन और शहरी जो हैं वो इस अमल को इसके साथ भी अटैच कर रहे हैं कि लवाकिन का ये जो अमल है काबिल सताइश करार दिया गया इस अमल को। तो आज के विलाग में हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला चौधरी अल्लाह दिता सराज मरहूम को के दर्जात बुलंद फरमाए और जो उनके साहबजादगान हैं उनको ऐसी मिसालें मज़ीद बनाने की भी जो हिम्मत और तौफीक अता करे। तो इसी के साथ मैं नए विलाग के लिए लूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेस्टी है। सेवन स्टार पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में एक नामवर LPG कंपनी है जो भिम्बर आजाद कश्मीर में अपने पहले LPG प्लांट की शानदार कामयाबी के बाद जातला आजाद कश्मीर के मकाम पर अपना दूसरा LPG प्लांट तामीर कर चुकी है। LPG की सप्लाई 13 सितंबर 2024 को शुरू हो चुकी है। सेवन स्टार LPG की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल करने के लिए मुंदरजा झैल शहरों से राबिता करें। मीरपुर, चितरपड़ी, भिम्बर, जहलम, दीना, कोटली, चक सवारी, चढ़ोई, खुईरट्टा, तत्तापानी,
بھوانی، اسلام گڑھ، کاکڑا ٹاؤن، جاتلا، کوٹلا گجرات، کھاریاں، سماہنی، نکیال، ہجیرا، عباس پور اور فارورڈ کہوٹا۔ 7 اسٹار LPG کے لیے اپنے صارفین کی خدمت اولین مقصد اور فریضہ ہے۔ 7 اسٹار پیٹرولیم پرائیویٹ لمیٹڈ، نام ہے معیار کا۔